आज की कक्षा में हम लोग कामायनी की चिंता सर्ग पर चर्चा करेंगे, जो आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी कामायनी है। दोस्तों, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की अनुपम कृति है, जो आधुनिक महाकाव्य के रूप में जानी जाती है। यूं तो इस रचना का प्रारंभ बसंत पंचमी के दिन 1927 ईस्वी में हुआ और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन 1935 में हुआ। यूं मानिए कि प्रसाद जी को कामायनी की रचना करने में 9 वर्ष का समय लगा। प्रारंभ में कामायनी का नाम इन्होंने श्रद्धा ही रखा था, लेकिन प्रकाशन से कुछ पहले इसका नाम बदलकर इन्होंने कामायनी कर दिया। कामायनी काम आयनी, काम का आश्रय ग्रहण करने वाली कामायनी। तो जो श्रद्धा है वह काम गोत्रजा है, मुख्य पात्रा है श्रद्धा। कामायनी में मुख्यतः 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। तो मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईड़ा जो है वह प्रज्ञा है, बुद्धि का प्रतीक है। और भी हैं, जैसे कुमार है जो मानव है, कुमार ही मानव है, वृषभ है, आकुली किलात असुर पुरोहित हैं, बहुत सारे पात्र हैं इसमें। तो कामायनी की बात हम लोग अभी कर रहे हैं, चिंता सर्ग की बात करेंगे। कामायनी की कथा का जो आधार है वह शतपथ ब्राह्मण है। और भी समझिए कि ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद भी कथा का आधार है, यहाँ से भी आधार लिया गया है। इसका जो मुख्य दर्शन है वह प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। कश्मीर का जो शैव दर्शन है वही प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन का क्या मतलब हुआ? खुद को पहचानना, अपने असली स्वरूप को जानना, यह है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कृति है और इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। 1937 में इस कामायनी पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने कामायनी पर विस्तृत चर्चा की है। इस समय हम लोग केवल चिंता सर्ग की बात करेंगे। आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम में चिंता और श्रद्धा ये 2 सर्ग हैं। चिंता के बाद आशा है, आशा के बाद श्रद्धा है, श्रद्धा तीसरा सर्ग है। कुल मिलाकर तो समझिए कि 15 सर्ग हैं, चिंता से लेकर आनंद तक। सभी सर्गों का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है पूर्व की कक्षाओं में कि किस सर्ग में क्या है। तो आज चिंता सर्ग की बात हम लोग कर रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं कामायनी के संदर्भ में। अपरिमित सुख साधन के संग्रह, प्रकृति पर विजय का देवदंभ तथा वासनाओं की तृप्ति को परम पुरुषार्थ मानने वाली देव संस्कृति को अंततः जल समाधि लेनी पड़ी। प्रकृति विजयी हुई, देवदंभ का अंत हुआ। चिंता सर्ग के अंतर्गत देव सभ्यता के विध्वंस के बाद अकेले बचे मनु की चिंताओं की अभिव्यक्ति है। देव सभ्यता में हर प्रकार का सुख व आनंद उपलब्ध था, जो प्रलय के कारण नष्ट हो गया। अतीत की स्मृतियां मनु को बार बार बेचैन करती हैं।
चिंता सर्ग की शुरुआत ही उसके दुख से हो रही है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। हिमगिरी अर्थात हिमालय, उत्तुंग, उत्तुंग मतलब ऊंचा, शिखर मतलब चोटी। देखा जाए, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, हिमालय की ऊंची चोटियों पर बैठ शिला की शीतल छां, एक शिला की शीतल छां में बैठा हुआ एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष भीगे नैनों से, आंखों में अश्रु भरकर, आंसू लिए देख रहा था प्रलय प्रवाह। वह प्रलय प्रवाह को, जल के प्रलय प्रवाह को वह देख रहा था। वही मनु बचा हुआ था, सिर्फ मनु। अब यहां एक पुरुष कहा जा रहा है, प्रसाद जी ने सीधे मनु का नाम यहां नहीं लिया है। अब संपूर्ण सृष्टि जल प्लावित हो चुकी है, देव संस्कृति का समझिए कि नाश हो गया है, संपूर्ण देव संस्कृति जल समाधि ले चुकी है, और वही एक पुरुष बचा हुआ है, मनु। यहाँ एक पुरुष कहकर प्रसाद जी ने पाठकों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न की है, आखिर वह पुरुष कौन है। जिज्ञासा होगी तो आप उसे ढूंढेंगे, जानेंगे कि वह पुरुष मनु है। तो मनु बहुत चिंतित है, इसलिए इस सर्ग का नाम चिंता है। मनु के दुख से, मनु की चिंता से चिंता सर्ग का प्रारंभ होता है। एवं समझिए कि कामायनी का प्रारंभ होता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर अब जो एक पुरुष है, एक पुरुष कौन है, वह मनु है, जो हिमालय की ऊंची चोटी पर स्थित बैठ शिला की शीतल छां। अब यहाँ विशेष देखिए, शिला की शीतल छां का मतलब क्या हुआ। वह जो शिला है, वह जो पत्थर है जिस पर मनु बैठे हुए हैं, वह बहुत आरामदायी है, विश्रामदायी है। भाव यह है कि वहां किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, परेशानी का कोई अंदेशा नहीं है, इसलिए शीतल छाह की बात हो रही है। वह विश्रामदायी स्थल है, इसलिए शीतल छाह है। एक पुरुष भीगे नयनों से, वह पुरुष, वही एक पुरुष मनु भीगे नयनों से, आंखों में आंसू भरकर, है ना, देख रहा था प्रलय प्रवाह। वह जल के प्रलय प्रवाह को देख रहा था, प्रलय विध्वंसकारी विनाशकारी प्रवाह को देख रहा था। स्पष्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। नीचे जल था, ऊपर हिम था। वह पुरुष देख रहा है कि नीचे जल है, चूंकि सृष्टि तो जल प्लावित हो चुकी है, तो नीचे जल था, नीचे जल को देख रहा है, ऊपर हिम था। जहां वह बैठा था हिमालय की ऊंची चोटी पर, उस पर हिम था, अर्थात बर्फ बिछी हुई थी। एक तरल था एक सघन, एक तरल और एक सघन। जल जो नीचे प्रवाहित हो रहा था वह तरल था, द्रव था, और वही जल जो हिम बन गया था, बर्फ का रूप ले लिया था, तो सघन हो गया था, अर्थात वह ठोस हो गया था। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। एक ही तत्व की प्रधानता थी वहां। कौन सा तत्व? एक तत्व, जल तत्व। कहो उसे जड़ या चेतन, तुम उसे जड़ कहो या चेतन कहो। जड़ जो है वह स्थूल वस्तुएं हैं, यह प्रकृति जो है समझिए जड़ है, आत्मा चेतन है। तो चाहे जड़ हो या चेतन हो, यह शरीर जो स्थूल है समझिए कि जड़ है,
और यह आत्मा चेतन है। तो चाहे जड़ हो या चेतन हो, यह शरीर हो या आत्मा हो, दोनों एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं, कोई अंतर नहीं है। यही अद्वैतवाद है। तो समझिए कि एक ही जल है और वह तरल भी है और ठोस भी है। जैसे कुम्हार जो है वह बर्तन बनाता है तो मिट्टी एक ही है, उसी से वह घड़ा बना देता है, उसी का वह खप्पर बना देता है, प्याला बना देता है, जो चाहे वह बना दे, लेकिन जो मिट्टी है वह तत्व तो एक ही है। वैसे ही परमात्मा तो एक ही है, वह जड़ में चेतन में सब में विद्यमान है। यहाँ परमात्मा की एक रूपता की चर्चा की जा रही है। क्योंकि बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले, कबीर ने भी कहा है कि बिना ईश्वर की कृपा के एक तृण भी, माने घास का जो तिनका होता है ना, सूखा घास का सूखा टुकड़ा, उसी को तिनका कहते हैं, वह तिनका भी अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता है। संपूर्ण सृष्टि ईश्वरीय सत्ता के अधीन है। तो समझिए कि आप उसे जड़ कहें या चेतन कहें, वही एक रूप है परमात्मा का। आगे बढ़ते हैं। दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण में टकराता फिरता पौमा। तो दूर दूर तक विस्तृत था नभ, आकाश का विस्तार बहुत दूर दूर तक था, दूर दूर तक विस्तृत था नभ, यह आकाश दूर दूर तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था, स्तब्ध उसी के हृदय समान। जिस तरह मनु का हृदय बिल्कुल स्तब्ध था, एकदम शांत स्थिर, ठीक उसी तरह दूर दूर तक नभ आकाश विस्तृत दिखाई दे रहा था। नीरवतासी शिला चरण से टकराता फिरता पौमान। सर्वत्र नीरवता थी, माने एकदम शांति थी, सुनापन था। और जिस शिला पर मनु बैठे हुए थे, उस शिला से टकराता फिरता पौमान, जो पवन है वह टकरा रहा था, अर्थात हवा जो है उससे टकरा रही थी। तो कवि यहाँ बतलाना चाह रहा है कि प्रकृति अपनी गति में थी, लेकिन मनु बिल्कुल नीरव थे, बिल्कुल शांत थे, स्तब्ध थे। दूर दूर तक विस्तृत आकाश दिखाई दे रहा था। जिस शिला पर वे बैठे हुए थे उससे पवन टकरा रहा था। तो आगे क्या होता है? तरुण तपस्वी सावह बैठा, साधन करता सूर स्मशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। तो तरुण तपस्वी सा वह बैठा, वह पुरुष मनु तरुण था, बिल्कुल युवा था, एक तपस्वी के समान उस शिला पर बैठा हुआ था, साधन करता सुर शमशान, और एक तरह से वह शमशान भूमि में साधना कर रहा था। शमशान भूमि कैसी? देव संस्कृति का अंत हो चुका था, देवता सभी नष्ट हो चुके थे, तो समझिए कि वह देवों का शमशान था और मनु ही एकमात्र बचा हुआ था। समझिए कि वह तपस्वी के समान हिमालय की ऊंची चोटी पर एक शिला पर बैठा हुआ दिख रहा था, लग रहा था कि वह साधना में लीन है। तो जो तांत्रिक होते हैं, यहाँ इस अर्थ में भी हम समझ सकते हैं, वे क्या करते हैं कि मुर्दा को अर्थात शव को नदी तालाब के किनारे से खींच करके माने जल से खींच करके किनारे पर लाते हैं, नदी से तालाब से खींचकर। आधा शव पानी में होता है और आधा जमीन पर, और उस पर बैठ करके वे साधना करते हैं, है ना।
और जो शौ की खोपड़ी है उसमें चावल पका करके भात रांध करके खाते हैं और फिर बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। तो उन तपस्या मतलब कि उनकी तपस्या सिद्ध हो जाती है, मंत्र की सिद्धि हो जाती है, तो वे जो चाहते हैं वे कर लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इस तरह से मनु कोई तांत्रिक साधना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कवि का ऐसा भाव है कि एक तरह से देवताओं की वह श्मशान भूमि है और वहां वह बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि तंत्र साधना कर रहा है। और नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का, नीचे जो सागर की लहरें, सिंधु कहते हैं सागर को, तो सागर की लहरों के समान, चूंकि जल का प्रवाह है, संपूर्ण सृष्टि जल प्लावित हो चुकी है, तो नीचे प्रलय सिंधु लहरों का, नीचे जो है विध्वंसकारी सिंधु लहरें लहरा रही थीं, होता था सकरुण अवसान। और एक तरह से करुण अवसान हो रहा था। अवसान कहते हैं समाप्ति, है ना। एक तरह से उस सिंधु लहरों का एक तरह से धीरे धीरे अवसान हो रहा था, अर्थात अंत हो रहा था, उसकी समाप्ति हो रही थी, ऐसा लग रहा था। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। जिस तरह देवदारू के जो पेड़ होते हैं वे काफी लंबे लंबे होते हैं, है ना, उसकी शाखाएं बड़ी मजबूत होती हैं, है ना। उसी तरह से जो मनु थे वे भी लंबे थे। तो उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। उसी तपस्वी के समान उस एक पुरुष अर्थात मनु के समान देवदारू के दो चार पेड़, लंबे लंबे पेड़ वहां खड़े थे। तो पहाड़ों पर देवदारू के पेड़ तो होते ही हैं, तो दो चार देवदारू दो चार खड़े, देवदारू के पेड़, देवदार के दो चार पेड़ खड़े थे। हुए हिम धवल, माने बर्फ के पड़ने से, चूंकि हिमालय पर थे तो बर्फ के पड़ने से वे धवल माने उजले दिख रहे थे, जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। तो वे हिम तो बहुत ठोस होता है, कठोर होता है, पत्थर के समान। तो उस देवदारू पर जो हिम पड़ा हुआ था तो एकदम जम गया था, लग रहा था कि वे देवदारू के पेड़ ठिठुर रहे हैं और ठिठुरे हुए वहां पर अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। तो जिस तरह देवदारू के पेड़ पत्थर बनकर ठिठुरे हुए हैं, अड़े हुए हैं, ठीक उसी तरह से मनु का जो हृदय है वह एक तरह से पत्थर के समान हो गया है, जिसमें कोई भाव नहीं आ रहा है, कोई प्रेम का उद्गार नहीं हो रहा है। वे भी ठिठुरे अड़े हुए हैं, इस तरह से चिंता में निमग्न हैं कि आगे क्या होगा, इस सृष्टि का क्या होगा, है ना, सृष्टि कैसे पुनः होगी और एक तरह से मानव विकास कैसे होगा, कैसे यह संभव होगा। तो इसी चिंता में वे ठिठुरे हुए हैं। तो प्रकृति से एक तरह से तुलना की जा रही है वहां पर कि जिस तरह देवदारू के ऊपर हिम पड़े हुए हैं और वह पत्थर के समान देवदारू का पेड़ ठिठुर रहा है, उसी तरह की स्थिति मनु की है। मनु भी बिल्कुल ठिठुरे हुए, बिल्कुल सख्त हो गए हैं, एकदम कठोर हो गए हैं। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वित था वीर्यापार, स्फीत रेखाएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। तो अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, तो उनकी जो मांसपेशियां थी वह बहुत दृढ़ थी, माने मजबूत थी। जैसे पुट्ठे होते हैं वह वे काफी मजबूत दिख रहे थे
अवयव कहते हैं अंग को, शरीर के जो अंग है उसे अवयव कहते हैं। तो अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, उनकी मांसपेशियां पूरी तरह से दृढ़ थी, मजबूत थी। शरीर के सब अंग काफी स्वस्थ लग रहे थे, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार। उनका जो वीर्य है वह काफी ऊर्जस्वित लग रहा था। वीर्य का मतलब यहाँ उनका पौरुष, उनका जो ओज था वह अपार, माने जिसे पार नहीं पाया जा सके, है ना, इतना। इस तरह से मनु काफी ऊर्जस्वित लग रहे थे, ऊर्जा से परिपूर्ण लग रहे थे, है ना। स्फीत शिराएं, है ना, जो शिराएं हैं, तो जो नाड़ियां होती हैं ना जिसमें रक्त का प्रवाह होता रहता है ना, वे काफी स्फीत हैं। स्फीत मतलब कि दृढ़, मजबूत हैं, है ना, उभरी हुई हैं वे शिराएं। अस्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार, जिनमें स्वस्थ रक्त का संचार हो रहा था, रक्त उसमें प्रवाहित हो रहा था, ऐसा दिख रहा था। तो कवि का मानना है कि मनु पूर्ण रूप से तरुण हैं, युवक हैं, युवावस्था में हैं और पूर्ण स्वस्थ हैं। उनका जो सौंदर्य है, उनका जो स्वास्थ्य है, वह सब दिख रहा है। लेकिन चिंता कातर वदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। चिंता कातर वदन हो रहा, लेकिन चिंता की वजह से मनु का जो वदन है वह कातर हो रहा है, अर्थात निस्तेज हो रहा है, उस पर भय दिख रहा है। पौरुष जिसमें ओतप्रोत, हालांकि उसमें पौरुष ओतप्रोत है, पौरुष जो है वह भरा हुआ है, ओज भरा हुआ है उनके बदन में, उनके वदन में। देखिए, बदन और वदन, बदन का अर्थ होता है शरीर, वदन का अर्थ होता है मुख। तो चिंता कातर वदन हो रहा, तो यहाँ तो वदन होगा, मुख होगा, मुख ही चिंता से काफी कातर दिख रहा है। पौरुष जिसमें ओतप्रोत, और शरीर में तो पौरुषता झलक रही है। उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत, अंदर यौवन का जो मधुमय स्रोत है, जो मधुर सोता है, वह फूट पड़ रहा है प्रेम करने के लिए। यौवन का जो सोता है, मधुर स्रोत जो है वह प्रवाहित हो रहा है अंदर, लेकिन वह उपेक्षित है। भाव यह है कि मनु चिंताग्रस्त हैं और यौवन की तरफ उनका ध्यान नहीं है। कवि कहता है कि यह उनका जो समय है वह प्रेम करने का समय है, जीवन में विकास करने का समय है, कुछ करने का समय है, और प्रेम की तरफ से वे सर्वथा निराश दिख रहे हैं। अंदर प्रेम का जो मधुर स्रोत है वह प्रवाहित हो रहा है, लेकिन दुख के कारण वे चिंताग्रस्त हैं और एक तरह से यौवन की उपेक्षा हो रही है। अब बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, अब उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। तो जिस नौका से मनु आए थे, मनु पार किए थे उस जल प्रवाह को, प्रलय को, तो महाबट, बट कहते हैं बट वृक्ष को, बरगद के पेड़ को, महा मने महान, विशाल। तो बंधी महावट से नौका थी, तो उस नौका को वे बरगद के पेड़ में, उस महान बरगद के पेड़ में, विशाल विशाल बरगद के पेड़ में बांध दिए थे, और वहां हिमालय की ऊंची चोटी पर, शिला पर बैठे हुए थे। तो देख रहे हैं कि बंधी महाबट से नौका थी, तो जो महाबट से, उस विशाल बरगद की जड़ से जो नौका बंधी हुई थी, सूखे में अब पड़ी रही, अब वह सूखे में पड़ी हुई है। भाव यह है कि वहां से जल जो है वह हट गया है, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। और जल प्लावन जो है वहां से उतर चला था, अर्थात अब वहां जल नहीं था और निकलने लगी मही। और मही कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी निकलने लगी, अर्थात पृथ्वी अब नजर आने लगी, भूमि नजर आने लगी, कारण कि जल का स्तर जो है धीरे धीरे घट गया और जल धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो निकल रही थी
मर्म वेदना, अकरुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। देखिए कैसा भाव है। निकल रही थी मर्म वेदना, मनु के हृदय से मर्म वेदना जो है वह निकल रही थी। अर्थात जो मनु के अंदर वेदना थी, जो पीड़ा थी, वह करुणा विकल कहानी सी, वह अत्यंत करुणापूर्ण कहानी थी। और उसे कहने के लिए मनु बेचैन थे। वे कह भी रहे थे कि क्या क्या हो गया, इस सृष्टि का विध्वंस देखते देखते कैसे हो गया। यह कहानी विध्वंस की कहानी, जल प्लावन की कहानी, और पहले देव सभ्यता कैसी थी, सृष्टि कैसी थी, ये सब कहानी अब कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं। अब वहां अकेली प्रकृति सुन रही, वहां सुनने वाला कोई नहीं है, केवल प्रकृति है, हंसती सी पहचानी सी। अब देखिए मनु अपनी करुण कहानी तो कह रहे हैं, अपनी व्यथा तो मर्म वेदना उनकी जो है वह सुना रहे हैं, लेकिन प्रकृति के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। हंसती सी पहचानी सी, ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ये कहानी कोई अपरिचित कहानी नहीं है, पहली बार सुनी हुई कहानी नहीं है, यह पहचानी सी है। वह हंस भी रही है प्रकृति, उसके ऊपर कोई भाव नहीं हो रहा है। मनु की इस करुणापूर्ण कहानी का कोई असर नहीं हो रहा है। कैसे होगा? मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, उसके पास कोई जो रोगी है, पेशेंट है, जाता है, दर्द से छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, डॉक्टर के ऊपर क्या असर होगा? वह भी आपके दुख को, उस पेशेंट के दुख को देख करके वह भी छटपटाने लगेगा, वह भी तड़पने लगेगा? नहीं। आपके जैसे कितने पेशेंट उसके पास रोज आते हैं, जाते हैं, कितनों का दर्द वह रोज देखता है। उसके लिए जो पेशेंट का, रोगी का जो दर्द है वह जाना पहचाना सा है, उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वह उसका इलाज करता है, यह सही है, लेकिन उसके दुख से वह दुखी नहीं होता। वैसे ही यह प्रकृति है। इस प्रकृति में असंख्य जीवन इतिहास है और प्रकृति सब देखी है, सुनी है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम पहचानी सी। मनु की जो करुणा विकल कहानी थी, जो मनु सुना रहे थे, उनकी जो मर्म वेदना थी, जो भी सुना रहे थे, कह रहे थे, वह अकेली प्रकृति थी जो सुन रही थी, हंसती सी पहचानी सी, वह हंस नहीं रही थी। और ऐसा लग रहा था कि उसके लिए कोई नई बात नहीं है, ऐसी कहानी जो है जानी पहचानी सी है। तो ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व बन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, अप्रथम कंप सी मत वाली। ओ चिंता की पहली रेखा, मनु के अंदर चिंता की यह पहली रेखा है। भाव यह है कि अब तक मनु भी भोग विलास में, आनंद में, मस्ती में अपना पूरा जीवन गुजार रहे थे। इस तरह के विध्वंस की कामना उन्होंने कभी नहीं की थी, कल्पना भी नहीं की थी। कामना की छोड़ दीजिए, कल्पना भी नहीं की थी। तो कहते हैं कि प्रथम बार जीवन में यह चिंता उन्हें सता रही है। ओ चिंता की पहली रेखा, ओ चिंता तुम पहली रेखा हो, पहली रेखा हो हमारे जीवन में, एकदम बिल्कुल पहले पहल आई हो। अरे विश्व बन की ब्याली, तुम विश्व बन की ब्याली हो। जिस तरह से वन में, अर्थात उपवन में, वन जंगल को कहते हैं, जंगल हो, उपवन हो, आपको लगे कि वहां पर ब्याली है, अर्थात सर्पिणी है। ब्याल कहते हैं सर्प को, अब ब्याली कहते हैं सर्पिणी को। आपको लगे कि उस उपवन में सर्पिणी है, तो क्या आप निश्चिंत उस उपवन का आनंद ले सकेंगे, उस वाटिका का आनंद ले सकेंगे? आप जिस घर में रहते हैं, आपको लग जाए कि उस घर में सर्प है, कभी आप देख लिए हो विषधर, और वह बाहर नहीं निकला हो, तो डर के मारे क्या आप सो सकेंगे? तो उपवन में अगर सर्प की आशंका है, सर्पिणी की आशंका है, तो क्या कोई व्यक्ति निश्चिंत रूप से उस उपवन का आनंद ले सकेगा?
उसी तरह से इस विश्व रूपी वन में, इस विश्व रूपी उपवन में जो चिंता है वह व्याली की तरह है, सर्पिणी की तरह है, कब डस ले कोई ठिकाना नहीं। तो इस चिंता से मनु चिंताग्रस्त हैं, बहुत व्यथित हैं और कहते हैं कि जीवन में पहली बार तुम चिंता मेरे अंदर आई हो। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप से मत वाली। जब ज्वालामुखी जो है स्फोट कहते हैं विस्फोट को, जब ज्वालामुखी विस्फोट होने पर होती है तो जो प्रथम कंप से मतवाली, उसका जो प्रथम कंपन होता है, मतवाली कहते हैं मस्त, मदमस्त। तो यहाँ कवि यह बतलाना चाहता है कि ज्वालामुखी का जो प्रथम कंपन होता है, वह जो मतवाली होती है, वह जो मदमस्त होती है ज्वालामुखी, शुरू में वो जो कंपन होता है और उसी के बाद तो विस्फोट होता है। ठीक वैसे ही पहले चिंता मन के अंदर घर कर लेती है, समझ लीजिए कि उसके बाद मानव का मस्तिष्क उद्विग्न हो जाता है और धीरे धीरे चिंता करते करते उस मनुष्य का समूल नाश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो इस चिंता की वजह से मनु कहते हैं कि तुम जीवन में पहली बार आई हो, इस विश्व रूपी वन की तुम व्याली हो, सर्पिणी हो, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सीमत वाली। ज्वालामुखी विस्फोट करने पर जब होती है तो उसका जो प्रथम कंपन होता है, उस तरह से तुम मतवाली दिख रही हो, मस्त दिख रही हो और हमारी मर्म वेदना का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। इस तरह से मनु काफी चिंतित लग रहे हैं। तो एक कक्षा में चिंता सर्ग तो समाप्त नहीं हो सकता है दोस्तों, समय लगेगा। धीरे धीरे करके मैं इसे पढ़ाऊंगा, इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा, इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ विदा।